Thank you for tuning into Cafe Mira. We have a great show for you tonight. ख्वाब सब देखते हैं, चाहे लोग अमीर हों, गरीब हों, छोटे हों या बड़े, ख्वाब सब देखते हैं और ख्वाबों की ताबीर भी चाहते हैं। उन ख्वाबों को ज़िंदगी देना चाहते हैं और जब वो उन ख्वाबों को ज़िंदगी देने के लिए अपने घर से निकलते हैं और ज़िंदगी की प्रैक्टिस में आते हैं और प्रैक्टिस में और जद्दोजहद में और बहुत सारी मेहनत के बाद वो ख्वाबों की ताबीर उनको मिल जाती है तो वो लोग बन जाते हैं स्पेशल और बहुत ख़ास। हमारे कैफ़े में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने ख्वाब देखे और उसके बाद उनकी मुसलसल जद्दोजहद और मुसलसल मेहनत से उनके ख्वाब ज़िंदा हो गए और उनके ख्वाबों ने सांस लिया, देखा और उन ख्वाबों को एक ज़िंदगी मिली। लेट्स बिगिन आवर शो। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए cafe.mira@sama.tv। मैं आपके लिए फिर रिपीट कर देती हूँ cafe.mira@sama.tv। अगर आप हमें मैसेज भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले मीरा टाइप कीजिए और मीरा को भेज दीजिए टाइप करने के बाद 8126 पर 8126 के ऊपर आप सेंड कर दीजिए। उसके बाद जो जीतेंगे, जो हमारे लकी विनर होंगे, उनके साथ मीरा करेगी एक स्पेशल डिनर एक रेस्टोरेंट में। हमारे फेसबुक का एड्रेस है www.facebook.com/कैफे मीरा। आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइए और आप मुझसे कर सकते हैं बातें और अपने आप कमेंट्स दे सकते हैं, अपनी राय के बारे में हमें बता सकते हैं। और अगर आप मेरे कैफ़े में आना चाहते हैं तो लिख कर भेज दीजिए, मेरे पास आ जाइए। हमारे पास आज बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही स्मार्ट किस्म के हमारे गेस्ट हैं। हमारे साथ हमारे कैफ़े में इस वक्त मौजूद हैं एक बहुत ही बासलाहियत नौजवान जिनका नाम है जवाद। हिम्मत और हौसले की मिसाल जवाद भट्टी बचपन में पोलियो का शिकार हुए और इस बीमारी ने उन्हें चलने से माजूर कर दिया, मगर ना तो इन पर ना उम्मीदी के बादल छाए और ना ही मायूसी ने इन्हें घेरा। इन्हें इब्तिदा से ही तालीम में गहरी दिलचस्पी थी और हर रुकावट को अबूर करते हुए उन्होंने इल्म के हसूल में वो कारनामे अंजाम दिए कि उनके करीबी क्या अहले मोहल्ला भी खुशगवार हैरत का इजहार करते हैं। आज जवाद की काबिलियत पर किसी को शक नहीं, क्योंकि वो लाहौर के किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे तालीम हैं और MBBS लास्ट ईयर के तालिबे इल्म हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पोलियो से मुतासरा ये नौजवान बहुत से तंदुरुस्त हम असरों को पीछे छोड़ देगा। जवाद की मेहनत रंग लाई और मीडिया पर भी उनकी काबिलियत के चर्चे हुए। आज वो कैफे मीरा में हमारे मेहमान हैं। चलिए हम उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी, उनकी स्ट्रगल और उनकी बहुत सारी कामयाबियाँ। जी जवाद भट्टी साहब। मेरा ताल्लुक बेसिकली जो है मुल्तान से है और मुझे बचपन में जो है 2-3 साल का था तो मुझे पोलियो हो गया था। मेरे पेरेंट्स जो है वो नॉर्मली थे, इतने ज़्यादा रिच नहीं थे। उन्होंने काफ़ी जगह पर मेरा ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, चेकअप वगैरह करवाया, लेकिन जहाँ भी गए डॉक्टरों ने यही कहा कि इसका इलाज नहीं हो सकता, ये इस तरह रेंग के चलेगा, ज़मीन पर बैठ कर ये खड़ा नहीं हो सकता। तो उस तरह मैं रेंग के बैठ के अपने सारे काम कर लेता था। तो कुछ डॉक्टरों ने ये भी कहा कि अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो हो सकता है कि ये बिल्कुल बेड पे आ जाए। तो फिर इस रिस्क की वजह से हमने जो है वो ऑपरेशन नहीं करवाए और मैंने जो है इसी तरह रेंग कर मैंने जो है अपनी तालीम जारी रखी और FSC में मैंने जो अपने कॉलेज में टॉप किया। आप MBBS के तालिब इल्म हैं? जी जी। और आपने टॉप किया जी। तो कौन सा कॉलेज था? वो गवर्नमेंट अमरसन कॉलेज है मुल्तान में। मुल्तान जी। तो वहाँ पे मैंने जो है FSC में टॉप किया। तो उसके बाद जो है मैं फिर एंट्री टेस्ट दिया MBBS में एडमिशन के लिए। तो जब मैं एंट्री टेस्ट दिया तो उसमें मेरे 770 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 1100। तो जब मैं एडमिशन के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में गया तो उसमें मेडिकल बोर्ड हुआ। तो उस मेडिकल बोर्ड ने मुझे देखा कि मैं रेंग के चलता हुआ या ज़मीन पर बैठे हुए। उन्होंने मुझे कहा कि आप खड़े नहीं हो सकते। मैंने कहा नहीं, मैं तो खड़ा नहीं हो सकता, मैं तो इसी तरह रेंग के चलता हूँ। और मैंने इसी तरह अपनी सारी ज़िंदगी जो है मेहनत की और रेंग के चलता रहा और पढ़ाई जारी रखी है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप हैं मेरिट पे, लेकिन हम आपको इसलिए एडमिशन नहीं देंगे क्योंकि आप खड़े नहीं हो सकते।
तो उस वक्त मेरे ऊपर जो है क़यामत टूट पड़ी। उस मेडिकल बोर्ड में एक जो है प्रोफेसर वैद साहब थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा अगर आप मेरे पास आओ तो मैं आपको मैं हॉस्पिटल में ये देख के बता सकता हूँ कि आप खड़े हो सकते हो या नहीं हो सकते। तो फिर कुछ अर्से बाद मैं उनके पास गया मैं हॉस्पिटल में, तो रिंग के गए उसी तरह। तो उन्होंने मेरा चेकअप वगैरह किया। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे 6-7 ऑपरेशन करवाएं तो हो सकता है कि आप खड़े हो सकते हैं। फिर लगातार मैं 6 महीने में 6 ऑपरेशन लगातार मैंने ऑपरेशन करवाए, इकट्ठे 2-2 ऑपरेशन करवाए, 1 महीने में 2-2 ऑपरेशन करवा के। और इस तरह जब मेरे 6 ऑपरेशन कंप्लीट हुए तो उस वक्त मेरी दोनों टांगों के ऊपर बिल्कुल कंप्लीट प्लास्टर लगे हुए थे। किसने सपोर्ट किया आपको? मुझे हमारे तौर पर भाई ज़्यादा सपोर्ट करता रहा, अब्बू भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे। और इस तरह जो है मैंने अपना ऑपरेशन वगैरह जब मैंने करवा ली 6 ऑपरेशन, तो उसके बाद जो है मैं दोबारा जब खड़ा होकर मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हुआ तो उन्होंने मुझे दोबारा रिजेक्ट कर दिया। दोबारा रिजेक्ट? उन्होंने ये कहा कि अब आप 2 स्टिक से चलते हो, अगर आप 1 स्टिक से चल के आओगे तो फिर एडमिशन मिलेगा। फिर मैंने उनसे 1 मंथ का टाइम लिया और 1 मंथ में मैंने जो है 1 स्टिक से एक्सरसाइज की, फिर उन्होंने मुझे जाकर एडमिशन दिया। फ्यूचर में अपने आने वाले वक्त में दिनों में क्या इरादा रखते हैं, क्या करना चाहते हैं? मैं जो है इसी फील्ड में रह के स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे नौजवानों को सपोर्ट करें और इनकी हौसला अफजाई करें। वी आर गोइंग टू हैव अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक से वापस आने के बाद आप हमारे बहुत ही ख़ास और स्पेशल जो हमारे मेहमान हैं उनको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद देखिए इनकी आंखों में जो चमक है आपको देख के किस काफिर की आंखों में चमक है। जैसे मैंने पहली सियासी पेशगोई की कि 99 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट चली जाएगी। विकी लीक आप तो Welcome after the break. We have another guest, the legendary, who is in the Guinness Book of Record, one and only, Ataullah Issa Khilji. और उनके साथ हैं सामिया खान, एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे मुल्क की और हाथ देखती हैं। बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ इन्होंने किए हैं, बहुत ही फेमस, बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है इनकी। और सामिया के साथ जो बैठे हैं इस वक्त हमारे सामने नवाज़ अंजुम, जिनका ताल्लुक़ स्टेज से है, 35 साल से वाबस्तगी है उनकी स्टेज के साथ। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन मीरा जी एक्सक्यूज़ मी, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आज आपके कैफ़े में आया हूँ तो मुझे एहसास हुआ है कि फ़नकार को पार्ट टाइम कोई बिज़नेस भी करना चाहिए, कोई होटल खोल लेना चाहिए जैसे आपने कैफ़े खोला है और बड़े बड़े शाहकार लोग आए हैं। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कैफ़े मीरा में कि आज ऐसी शख्सियत आपने, लाला अताउल्लाह इस्सा खिलजी, जो एक सराइकी बेल्ट का बल्कि हमारे मुल्क का एक ऐसा सफ़ीर है, ऐसा बादशाह है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यकीन कीजिएगा अभी पिछले दिनों मैं ओमान में गया हूँ शो करने के लिए कि वहाँ सुल्तान कबूस वहाँ का बादशाह है, उसकी तस्वीर के अलावा ट्रक के पीछे आप किसी की फ़ोटो नहीं बना सकते, लेकिन वाहिद लाला अताउल्लाह इस्सा खिलजी है जिनकी तस्वीर ट्रकों के पीछे भी बनी हुई है। और आज हम आपको कैफ़े मीरा में वेलकम कहते हैं। आपसे मैं पहला सवाल करना चाहूँगी। मेरा दिल चाह रहा है कि आज आपसे मैं बहुत सारी बातें करूँ। मेरा भी चाह रहा है इसलिए कि आपकी आंखों में हम चले जाएं सर, आपने दोनों ने बातें अभी वो वक्त नहीं। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपकी फिटनेस का राज क्या है, बिकॉज यू आर लुकिंग रियली हैंडसम। मैं किसी से जेलस नहीं होता, ये मेरी फिटनेस का राज। वाह क्या खूबसूरत। इनकी आंखों में जो चमक है आपको देख के किस काफिर की आंखों में चमक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी जो फिटनेस है इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए कि मैं एक्सरसाइज करते हैं आप? नहीं, एक्सरसाइज मैं नहीं करता। हारमोनियम बजाना और ख़ुद एक बड़ा एक्सरसाइज है। आप अगर आधा घंटा बजाएं तो शायद आपको किसी और एक्सरसाइज की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन उसके अलावा चूँकि मैं बेसिकली ज़मींदार आदमी हूँ तो थोड़ा बहुत ज़मींदारा करना पड़ता है, उसकी वजह से भी फिटनेस है। फिर माशाल्लाह लाला अताउल्लाह इस्सा खिलजी साहब ने इतने सॉन्ग गाए हैं, 24 आवर गीत ही गाए हैं, अब तो पता भी गा के बताते हैं।
मेरा पता सुन गिनो नाल ध्याने चौंक तो सज्जे हाथ मुड़ के खबे हाथ ते मेरा अच्छा, आपने सबसे पहले अपनी जिंदगी में कौन सा गाना गाया? बेपरवाह ढोला क्यों तैयसा कुरोल, ये पहला गाना था जो ऑन एयर गया 73 में। आप थोड़ा सा गुनगुनाएं। बेपरवाह ढोला क्यों डिता ऐसा कूरो, अजे ताई याद नो वेले जदों वसदे हसे कोल। बेपरवाह ढोला क्यों डिता ऐसा कूरो, बेपरवाह ढोला जब आपने म्यूजिक स्टार्ट किया तो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया था? जी सख्त, हम तो ट्राइबल पठान हैं, वहाँ तक तो आज भी नहीं हो सकता म्यूजिक, 40 साल पहले तो हो ही नहीं सकता। मुझे घर से निकाल दिया गया। घर से निकाल दिया था आपको? स्कूल में गाने की वजह से या घर के? स्कूल में गाने की वजह। स्कूल में स्कूल गाने से जब फारिग हुआ तो फिर मैंने छुप छुप के घर भी गाना शुरू किया। तो उनको पता चला तो उन्होंने कहा यहाँ तुम्हारे जैसों की कोई गुंजाइश नहीं है इस कबीले में। हमने कहा हम चले जाते हैं, जिनकी गुंजाइश है उन्हें रहने दिया जाए, हमारी गुंजाइश नहीं है, हम फिर कहीं और फिट हो जाएंगे। स्ट्रगल लाइफ थी जो हर कोई गुजारता है। स्ट्रगल लाइफ किस तरह से आपने स्ट्रगल एक उस वक्त तो आप सिर्फ एक इलाके में आपको सिर्फ ज्यादा लोग इलाके फेमस में भी नहीं सुना जाता था, यूँ कह लें कि हल्का अहबाब में सुना जाता। हल्का अहबाब में? इलाके में तो अगर मैं गाता तो मैं उससे पहले ही निकाल दिया जाता।